हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है कलर कोड स्कीम फॉर कार्बन रजिस्टर। तो स्टूडेंट एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा टॉपिक का नाम है कलर कोड स्कीम फॉर कार्बन रजिस्टर्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं? तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कार्बन रजिस्टर्स आर कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरेमिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ रॉड और कोन ओवर व्हिच देयर आर कार्बन फिल्म इज कॉल्ड कार्बन रजिस्टर। स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि कार्बन रजिस्टर जो होते हैं ये हाई ग्रेड सिरेमिक मटेरियल पर मुश्तमिल होते हैं जो कि रॉड या स्टूडेंट कोन की शक्ल में होते हैं, और इन्हीं कार्बन रजिस्टर्स के ऊपर स्टूडेंट हमने एक फिल्म की तय चढ़ा रखी होती है, तो उसे हम नाम देते हैं कार्बन रजिस्टर का। रिपीट करवा देता हूं स्टूडेंट कि कार्बन रजिस्टर हाई ग्रेड सिरेमिक मटेरियल पर मुश्तमिल होते हैं जो कि स्टूडेंट रॉड या फिर बच्चों कोन की शक्ल में होते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट उन रॉड या कोन पर हम जो है कार्बन की फिल्म की तय चढ़ा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट ऐसे रजिस्टर को हम नाम देते हैं कार्बन रजिस्टर का। स्टूडेंट कार्बन रजिस्टर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के अंदर मोस्टली यूज करते हैं, जैसा कि आपको डियर स्टूडेंट तस्वीर में दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर जो है हम लार्ज अमाउंट के अंदर इसका यूज करते हैं, हम ये कह सकते हैं। स्टूडेंट आपने भी अमूमन जो है मिसाल के तौर पे बल्ब तोड़ा होगा, तो आपको जो रजिस्टर है कुछ इस तरह से नजर आता हो। कोई भी डिवाइस स्टूडेंट जो आप तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तोड़ते हैं, तो आपको जो रजिस्टर है वो स्टूडेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट कार्बन रजिस्टर का यूज क्यों करते हैं? तो कार्बन रजिस्टर का यूज इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी डिवाइसेस हैं वो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, मीन्स कि वो जले ना। तो इसीलिए जो है हम कार्बन रजिस्टर का यूज करते हैं ताकि वो जो डिवाइस है वो हमारी सेफ रह सके। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट हम 4 बैंड वाला कार्बन रजिस्टर्स का जो है इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग है वो है 4 बैंड वाला कार्बन रजिस्टर। तो स्टूडेंट 4 बैंड्स है, ये कार्बन रजिस्टर है और इसके है 4 बैंड्स। तो स्टूडेंट ये जो रेड रंग का ये फर्स्ट बैंड है, जो ब्लू रंग का ये सेकंड बैंड होता है, और ये जो थर्ड है स्टूडेंट ग्रीन रंग का ये थर्ड बैंड हो गया, और लास्ट में है ब्लैक रंग का जो कि फोर्थ बैंड है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कार्बन रजिस्टर्स है। इसके बाद स्टूडेंट जो फर्स्ट बैंड होता है वो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, सेकंड बैंड हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, थर्ड इसी तरह फोर्थ बैंड हमें किस चीज के बारे में बताता है, किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट बैंड। तो फर्स्ट बैंड जो होता है स्टूडेंट इस कार्बन रजिस्टर के अंदर वो होता है फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस का। तो जो हमारा फर्स्ट बैंड होता है स्टूडेंट वो फर्स्ट डिजिट होता है रेजिस्टेंस का। सेकंड बैंड जो होता है स्टूडेंट वो सेकंड डिजिट्स ऑफ रेजिस्टेंस होती है हमारे पास। और जो थर्ड बैंड है ये इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड बैंड होता है स्टूडेंट वो डेसिमल मल्टीप्लाई होता है, या जिसको हम कहते हैं नंबर्स ऑफ जीरोस। अब इसका मतलब ये है कि जोन से हमारा बच्चों थर्ड नंबर के बैंड में जो सा कलर आएगा तो उस कलर का नंबर होगा, और वो जो नंबर होगा तो हमने स्टूडेंट उतने नंबर ऑफ जीरोस ऐड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट फोर्थ बैंड कि फोर्थ बैंड क्या होता है। तो फोर्थ बैंड हमें बताता है टॉलरेंस बैंड के बारे में, या टॉलरेंस बैंड का मतलब है कि पॉसिबल वेरिएशन ऑफ द मार्क्ड वैल्यू। अब बच्चों मैं इसको ना एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करवाता हूँ आपको। डियर स्टूडेंट मेरे पास जो है रेजिस्टेंस की एक वैल्यू है वो है 1000 ओम, और प्लस माइनस है स्टूडेंट मान लेते हैं कि मेरे पास है 5। अब स्टूडेंट जो टॉलरेंस होती है स्टूडेंट ये होती है टॉलरेंस प्लस माइनस 5 होती है। अब स्टूडेंट इस टॉलरेंस का मतलब ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं 1000 के अंदर हम डियर स्टूडेंट प्लस 5 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, शाबाश 1005 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ये वैल्यू बन गई। जब मैं स्टूडेंट इसको माइनस करूंगा तो मैं माइनस कर देता हूँ -5, तो मेरे पास स्टूडेंट आएगा 995 ओम। स्टूडेंट ये आपको ये बताता है टॉलरेंस कि 995 से कम रेजिस्टेंस नहीं हो सकती
और स्टूडेंट 1005 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है, टॉलरेंस हमें ये बताती है कि रेंज के बारे में बताती है, ठीक है। रेंज यही होगी ना किसी भी रजिस्टर की कि 995 से कम नहीं हो सकती, 995 हो सकती है, इससे ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट जो होगी 1005 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये फोर्थ बैंड के बारे में आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप स्टूडेंट 4 पेपर या 5 पेपर उठाएंगे तो उनमें से ये जो एमसीक्यूज है ये आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग सिल्वर, अगर बच्चों हमारा फोर्थ बैंड सिल्वर कलर का हो तो उसमें टॉलरेंस हम +-10 ऐड करते हैं। अगर गोल्ड होगा तो स्टूडेंट उसके +-5 ऐड करते हैं। और बच्चे अगर कोई बैंड नहीं होगा तो +-20 हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये हम बच्चों इसलिए करते हैं ऐड ताकि हम रेंज फाइंड आउट कर सके उस कार्बन रेजिस्टेंस की, ठीक है, कार्बन रेजिस्टर्स की। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों टेबल को जो है अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट पहला जो मेरे पास कलर है वो ब्लैक है, दूसरा ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है एंड वाइट है, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट 0 से लेकर 9 तक बच्चों हमारे पास कलर है, ठीक है। तो फर्स्ट बैंड में बच्चों क्या करेंगे हम, नंबर्स यहाँ पे मैंने लिखा है। जो फर्स्ट बैंड होता है स्टूडेंट वो क्या हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ब्लैक स्टूडेंट 0 हो जाएगा, ब्राउन हमारे पास 1 हो जाएगा फर्स्ट बैंड, रेड स्टूडेंट 2, ऑरेंज 3, ठीक है, फर्स्ट बैंड ऐसे तरतीब के साथ लिखते जाओगे। येलो स्टूडेंट 4, ग्रीन 5 हो गया, और ब्लू 6 हो गया, वायलेट 7 हो गया, ग्रे 8 हो गया, वाइट स्टूडेंट 9 हो गया। अच्छा जी, सेकंड बैंड को अंडरस्टैंड करते हैं, सेकंड डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे ही सेकंड बैंड एज इट इज आ जाएगा। अब थर्ड बैंड क्या है स्टूडेंट के नंबर्स ऑफ जीरोस हमने लगाने हैं। स्टूडेंट अगर ब्लैक होगा तो 10 रेज पावर 0 लगाएंगे, अगर स्टूडेंट ब्राउन होगा तो 10 रेज पावर 1 लगा देंगे, ठीक है, 1 जीरोस लगा देंगे। 10 रेज पावर 1 का मतलब है 1 जीरोस लगा देंगे। रेड होगा स्टूडेंट 10 रेज पावर 2 मीन्स के 2 जीरो लगा देंगे। और हमारे पास ऑरेंज होगा 10 रेज पावर 3 आ जाएगा। येलो होगा स्टूडेंट 10 रेज पावर 4, ग्रीन होगा स्टूडेंट 10 रेज पावर 5 मीन्स के 5 जीरोस ऐड कर देंगे स्टूडेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट ब्लू होगा तो स्टूडेंट 10 रेज पावर 6, वायलेट होगा 10 रेज पावर 7, और ग्रे होगा 10 रेज पावर 8, और वाइट होगा स्टूडेंट 10 रेज पावर 9। अब इस टेबल को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, तो आप कैसे याद करेंगे स्टूडेंट इसको, रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बिल्कुल सिंपल सा है स्टूडेंट। मैं रिपीट कर देता हूँ, रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब बच्चों इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से बनते हैं। डियर स्टूडेंट, बे का मतलब होता है ब्लैक, और बे का मतलब होता है स्टूडेंट ब्राउन। अब बच्चों आर से क्या मुराद होता है, रेड। अब ओ से क्या मुराद होता है स्टूडेंट, ऑरेंज। वाई से क्या मुराद होता है स्टूडेंट, येलो। अच्छा जी, ग्रेड का स्टूडेंट कैपिटल जी हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा, इस टेबल के अंदर हमें ग्रीन के बारे में बताएगा। और इसी तरह ब्रिटेन का जो बी होता है स्टूडेंट वो ब्लू। अच्छा, वेरी का स्टूडेंट वी वायलेट, और स्टूडेंट गुड का जो कैपिटल जी होता है वो क्या हो जाएगा, ग्रे आ जाएगा। और लास्ट में स्टूडेंट वाइफ, ये वाइफ है, तो वाइफ का डब्ल्यू हमें वाइट के बारे में बताएगा। जब स्टूडेंट अगर आपको इन कलर्स की तरतीब का पता होगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट इन्हीं बातों को प्रैक्टिकली समझते हैं। अब स्टूडेंट मेरे पास ये एक कार्बन रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 हमारे पास बैंड्स है, तो जो फोर्थ बैंड है वो नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, पहला बैंड कौन से कलर का है, पहला बैंड स्टूडेंट रेड कलर का है। कौन सा स्टूडेंट, रेड कलर का है। अब रेड का आप जो है नंबर देखोगे, फर्स्ट बैंड जो होता है वो हमें क्या बताता है, फर्स्ट डिजिट के बारे में बताता है, ठीक है। कलर कौन सा है स्टूडेंट, रेड। तो फर्स्ट बैंड बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेटे 2 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट बैंड कौन सा है हमारे पास, ग्रीन। तो स्टूडेंट ग्रीन ढूंढोगे आप लोग, इसमें ग्रीन कहाँ गया भाई,
अच्छा जी, या ये आ गया ग्रीन। तो बच्चों ये सेकंड बैंड है ना, तो सेकंड बैंड में जाओगे तो सेकंड बैंड का जो नंबर है वो क्या है बच्चों, ये ग्रीन आ गया। तो सेकंड बैंड का जो मेरे पास नंबर है वो है 5। अब थर्ड बैंड जो होता है स्टूडेंट वो हमने नंबर्स ऑफ जीरोस लगाने होते हैं। अच्छा जी, थर्ड मेरे पास बैंड जो है वो है ब्लू। अब ब्लू कौन सा नंबर पे है स्टूडेंट, ब्लू चेक करें, ये 6 पे है। तो बच्चों मैं थर्ड बैंड आपको पता है कि नंबर्स ऑफ जीरोस की इंफॉर्मेशन देता है। तो डियर स्टूडेंट हमने कितनी जीरोस लगानी पड़ेंगी, यहाँ पे 6 जीरो लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे बच्चों 6 जीरो लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। और कोई बैंड नहीं है स्टूडेंट, अगर कोई बैंड नहीं होता है तो प्लस माइनस स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस स्टूडेंट 20। ठीक है, अब इन तमाम को स्टूडेंट हम इकट्ठा करके लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आएगा 25। आगे बच्चों कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 और बच्चों प्लस माइनस क्या आ गया 20। तो एक बार स्टूडेंट आप जो है प्लस करोगे 20 और एक बार स्टूडेंट आप करोगे माइनस, तो वो मेरे पास डियर स्टूडेंट रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टूडेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है कार्बन रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो पहला बैंड जो है वो वाइट है स्टूडेंट, पहला बैंड कौन सा है, वाइट है। तो पहला बैंड स्टूडेंट हमारे पास पहला बैंड क्या होता है, वो पहला डिजिट ही होता है। तो वाइट कौन से नंबर पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है। सेकंड बैंड कौन सा है स्टूडेंट, वो ब्राउन है। तो ब्राउन को आप देखोगे, ब्राउन स्टूडेंट, सेकंड बैंड वो 1 है, तो ये 1 आ गया है। अब थर्ड बैंड स्टूडेंट कौन सा है, येलो है। तो थर्ड बैंड होता है स्टूडेंट वो हमें नंबर्स ऑफ जीरोस के बारे में बताता है। तो थर्ड बैंड मेरे पास येलोज है, कितनी जीरोस आएंगी स्टूडेंट, 4 जीरोस आएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 जीरोस आ गई। लास्ट में स्टूडेंट सिल्वर हमारे पास अगर बैंड हो तो इट मीन्स टॉलरेंस दे रखी होगी। तो सिल्वर स्टूडेंट फोर्थ बैंड टॉलरेंस होता है। तो कितना है बच्चों इसकी वैल्यू, तो प्लस माइनस बच्चों हमारे पास है जी 10। अब डियर स्टूडेंट इसको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो यही हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि ऊपर आपने ओहम लाजमी लगाना है, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओहम होता है। स्टूडेंट इसको हल करते हैं। पहला बैंड बच्चों 9, ठीक है, सेकंड बैंड स्टूडेंट 1, और येलो में कितनी जीरोस है 1 2 3 4। तो यहाँ पे बच्चों 4 जीरोस आ जाएगी, 4 जीरोस आ गई। अब चौथा बैंड जो है स्टूडेंट वो प्लस माइनस बच्चों 10 आ गया। तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अगर ये कलर आपको दे रखे होंगे तो हम ये क्या इजीली बता सकते हैं कि उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो ये होगी। तो प्लस बच्चों एक दफ़ा आप ऐड करोगे, एक दफ़ा माइनस करोगे, तो वो रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो रेंज आपको यही बताती है कि इसी इंटरवल के बिटवीन में रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ना तो इससे कम होगी ना तो इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, तो अगर आपको ये वैल्यूज दे दे और अगर आपको ये कहे एग्जामिनर कि आप जो है ये वैल्यूज हैं आपके पास और आप मुझे जाके कार्बन रेजिस्टेंस लेके आओ, ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस मुझे दिखाओ। तो डियर स्टूडेंट पहला वही रूल है, सिंपल सा रूल है कि जो पहला डिजिट होता है वो फर्स्ट डिजिट स्टूडेंट क्या होता है, सॉरी फर्स्ट बैंड होता है। तो फर्स्ट बैंड हमें फर्स्ट डिजिट्स के बारे में बताता है डियर स्टूडेंट। 6 कौन सा कलर है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे गौर से देखोगे 6, तो 6 कौन सा कलर होगा स्टूडेंट, ब्लू। तो ये आ गया बेटे ब्लू। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकंड डिजिट, तो सेकंड डिजिट 5 है, तो सेकंड डिजिट आ गया स्टूडेंट 5। तो कलर कौन सा आएगा डियर स्टूडेंट, वो आएगा ग्रीन। अब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2, तो 10⁻²। तो कलर कौन सा आएगा स्टूडेंट, रेड आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड। और लास्ट में स्टूडेंट प्लस माइनस 5 है, तो प्लस माइनस 5 है, फोर्थ बैंड होगा। तो फोर्थ बैंड स्टूडेंट टॉलरेंस होती है, तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या लेंगे,
गोल्ड लिखेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अगर हमें ये वाली वैल्यूज दे रखी होंगी तो आपने पहला बैंड उस रजिस्टर का ब्लू, सेकंड बैंड ग्रीन, थर्ड बैंड स्टूडेंट रेड और फोर्थ बैंड आप गोल्ड सिलेक्ट करेंगे। अगर बच्चों अगर आपने ये सिलेक्ट कर लिए स्टूडेंट, इस वैल्यू से ये सिलेक्ट कर लिए तो एग्जामिनर जो है आपको पूरे मार्क्स देगा। डियर स्टूडेंट एक बात और याद रखिएगा कि कभी भी बच्चे ये जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं उसका फर्स्ट बैंड कभी भी ब्लैक नहीं हो सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, रिपीट करवा देता हूं, मैंने ये कहा है कि कभी भी ये जो कार्बन रजिस्टर होता है ये ब्लैक से शुरू नहीं होगा। ठीक है, ब्लैक के बाद जितने भी कलर होंगे स्टूडेंट उनसे शुरू होंगे। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है डियर स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। डियर स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली लाजमी सब्सक्राइब किया करें और इस चैनल का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।